आज के लेक्चर में हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, व्हाई इज द प्लाई व्हील ऑफ एन इंजन मेड हेवी इन द रिम। इंजन की प्लाई व्हील का रिम हेवी क्यों बनाया जाता है? तो इसका बेसिक आंसर ये है कि हम इंजन की प्लाई व्हील को इसलिए हेवी बनाते हैं ताकि हम उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा सकें। अगर हम इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से इस फ्लाईव्हील का जो रोटेशनल मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, स्टेडी मोशन होगा। तो स्टेडी यूनिफॉर्म मोशन बनाने के लिए हम इंजन की फ्लाईव्हील का जो रिम है वो हेवी बनाते हैं। अगर पेपर में आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना हो तो इसका आंसर है, द रिम ऑफ फ्लाईव्हील ऑफ एन इंजन इज मेड हेवी टू concentrate more and more mass at a greater perpendicular distance from axis of rotation, due to which moment of inertia increases. As a result, it rotates with uniform rotational speed. इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर ये मेरे पास फ्लाईव्हील है, इंजन का फ्लाईव्हील है, और ये लेट सपोज इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन यानी इस एक्सिस के एलोंग अगर ये व्हील इस तरह से रोटेट कर रहा हो तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और ये वाला जो डिस्टेंस है या ये वाला जो डिस्टेंस है इसको आप कंसिडर कर सकते हो कि फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम ग्रेटर डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हेवी इसलिए बनाते हैं ताकि हम इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा सके। अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाए तो इसकी वजह से इस फ्लाईव्हील का जो रोटेशनल मोशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो जो कुछ मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया तो इसी पैराग्राफ में यही कुछ लिखा है। एक्सप्लेनेशन, वी नो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय, यानी हमें मालूम है जो इस सिस्टम का फ्लाईव्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके बराबर होगा, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर ये जो फ्लाईव्हील है ये बिल्कुल हूप की तरह बिहेवियर करेगा, तो हूप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या यहाँ पर फ्लाईव्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर होगा, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो इस पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस है इसका कंप्लीट मीनिंग इसी इक्वेशन में पड़ा हुआ है। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर हम यहां पर देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जितना हम मास को इंक्रीज करेंगे तो उतना ही हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। अगर हम मास को डिक्रीज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिक्रीज होगा। इसीलिए हम इंजन की फ्लाईव्हील को हेवी बनाते हैं ताकि हम उसकी मास को इंक्रीज कर सके, जिसकी वजह से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। तो इक्वेशन 1 shows that the moment of inertia of a body directly depends on the mass of the body, i.e. greater the mass greater will be the moment of inertia and vice versa। जिस तरह से मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा, अगर हम मास को डिक्रीज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर हम इसकी मास को इसलिए इंक्रीज करते, इसलिए हम इसको हेवी बनाते हैं ताकि हम इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज कर सके। अब ये जो इक्वेशन आप लोगों को नजर आ रहा है इसको आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा। इसको आप न्यूटन का सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हो, या अगर हम देखें तो टार्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो आपको इस इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा। अगर यहां से हम अल्फा, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकाले तो हमने आई को बुथ साइड डिवाइड करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो बराबर होगा टार्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस पैराग्राफ का जो सेकंड सेंटेंस है इसका कंप्लीट मीनिंग्स इसी इक्वेशन नंबर 2 में पड़ा हुआ है। और इसका मतलब ये है कि अगर हम यहां पर देखें तो अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपस में इनवर्स रिलेशन है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। जितना हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करेंगे तो इतना ही हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। इसीलिए हम इस फ्लाईव्हील की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करते हैं ताकि हम इसका एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर सके। तो सेकंड सेंटेंस का मतलब यही है, आल्सो इक्वेशन 2 shows that the angular acceleration and moment of inertia are inversely related to each other, i.e. greater the moment of inertia smaller will be the angular acceleration produced। जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि यहाँ पर I और अल्फा का आपस में इनवर्स रिलेशन है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम I को बढ़ाएंगे तो अल्फा क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन
कम प्रोड्यूस होगा। By making the rim of flywheel heavier, the moment of inertia of the flywheels increases and as a result the angular acceleration decreases। इसका मतलब ये है कि हम इसलिए इंजन की फ्लाईव्हील को हेवी बनाते हैं ताकि हम इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा सके, जिसकी वजह से इसकी रोटेशनल मोशन में जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो कम प्रोड्यूस होगा। ड्यू टू विच द मोशन ऑफ द क्रैंक इज स्टेडी। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर ये फ्लाईव्हील है तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ हमने एक रॉड को बांधा हुआ होता है, इसको आप लोग एज अ क्रैंक कंसिडर कर सकते हो। तो इस रॉड का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, स्टेडी होगा, और हम इसमें से क्यों यूनिफॉर्म स्टेडी मोशन लेके आना चाहते हैं ताकि हम इस इंजन को झटकों से और नुकसान से बचा सके। तो इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट आंसर है वो ये है कि हम इंजन की फ्लाईव्हील को इसलिए हैवी बनाते हैं ताकि हम उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा सके, जिसकी वजह से इसका जो रोटेशनल मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, स्टेडी होगा। स्टेडी मोशन यूनिफॉर्म मोशन बनाने के लिए हम इसको हैवी बनाते हैं ताकि ये इंजन ये फ्लाईव्हील झटकों से और नुकसान से बच जाए।